नमस्कार। बाबूराव देवरा सरस्वती विद्या मंदिर से मैं हिंदी आचार्य दयाशंकर। आज आपके समक्ष आपको पता ही होगा, अभी हमने जो 9वीं क्लास में कल पढ़ लिया था, तो जाबिर हुसैन का जीवन परिचय, सांवले सपनों याद का परिचय हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था और पाठ का सार भी हमने कर लिया है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके सामने अभ्यास प्रश्न, जिसमें से पहला क्वेश्चन है आपके लिए, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। बचपन में एक बार मामा की दी हुई एयरगन से सालिम अली ने गौरैया का शिकार किया। मामा से गौरैया के बारे में जानकारी मांगनी चाहिए तो मामा ने उन्हें बॉम्बे नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS जाने के लिए कहा। BNHS से इन्हें गौरैया पूरी जानकारी मिली। उसी समय से सालिम अली के मन में पक्षियों के बारे में जानने की उत्सुकता जगी कि उन्होंने पक्षी विज्ञान को ही अपना कैरियर बना लिया। एक प्रकार उनकी घटना थी बचपन की, जब बचपन की घटना थी कि एयरगन से एक गौरैया मर गई, तो उसके बाद मामा से वो जब बात करने गए तो ये जो पूरा लिखा हुआ है बॉम्बे नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS में जाने के लिए कहा गया। जब वहाँ पे गए तब उन्होंने देखा कि वहाँ पे पक्षियों की एक अलग से ही कुछ वो है, सज्जा है, सुंदरता लग रही है, देखने में बहुत अच्छा लगा। इसलिए उन्होंने सोचा, उनको एक जिज्ञासा जग गई कि मुझे हम अब कोई कार्य करना है तो मैं साइंस करूंगा, तो मैं पक्षी को तलाश में ही करूंगा। तभी लास्ट में खगोल शास्त्री भी बनी पक्षी। ये आपका पहला प्रश्न था, ठीक है। सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा, जिससे उनकी आंखें नम हो गई थी। क्वेश्चन देखिए, पहले आप ध्यान सुनिएगा कि सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का। आंसर है, एक दिन सालिम अली प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मिले। उस समय केरल पर रेगिस्तानी हवा के झोंके का खतरा मंडरा रहा था। वहां का पर्यावरण दूषित हो रहा था। प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को वातावरण की सुरक्षा का ध्यान था। पर्यावरण के दूषित होने के खतरे के बारे में सोचकर उनकी आंखें नम हो गई। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि जब प्रधानमंत्री आपके चौधरी चरण सिंह जी वहां पे थे, तो सालिम अली उस वक्त केरल की साइलेंट वैली को देखा, जो कि एक मतलब बहुत ऐसी स्थिति में था कि लगता था वो खराब हो जाएगा, उजाड़ जगह थी, वो सुंदरता जगह नहीं थी। तो उनके बारे में जब उन्होंने बात की कि क्यों ना हम इसको अच्छे से किया जाए, या आपकी साइलेंट वैली ऐसी है, तो इतनी बातों को सुनकर हमारे जो ये आपके सामने पर्यावरण के दूषित होने के कारण वे बात सोचने लगे और उनकी आंखें नम हो गई। प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को इस का ध्यान था कि धीरे धीरे अगर ये खराब होता गया तो ये हमारे पूरे देश के लिए अच्छा नहीं होगा। इसी प्रकार उनकी ये चिंता बढ़ती गई और एक प्रकार से लोगों का निवारण करने में सालिम अली जुट गए। ये दूसरा क्वेश्चन। प्रश्न तीसरा, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। देखिए, जो क्वेश्चन तीसरा है, ये क्वेश्चन तीसरा सेम उसी प्रकार है जब ये पूछा गया कि तहमीना को और ये हमारे सालिम अली जी दोनों जो पति पत्नी थे, तो लोगों ने कहा कि इतना सालिम अली को पक्षी प्रेमी कैसे हो गए। तभी उस वक्त DH लॉरेंस और उनकी पत्नी दोनों फ्रीडा, वो भी यही बात जानते थे कि इनको तो कि ये तो पक्षी प्रेमी हैं और ज़्यादातर ये हमारे साथ कहाँ समय व्यतीत करते हैं बच्चों के साथ, बल्कि ये लोग छत पे बैठकर गौरैया से बातें करते हैं। पक्षियों के साथ पूरा जीवन यापन किया इन्होंने, पक्षियों के बारे में खगोल शास्त्री बन गए। इसी प्रकार उन्होंने लोगों से कहा कि जो छत पे गौरैया बैठी है उससे उनका जीवन जाके पूछिए। आंसर क्या है? लॉरेंस का व्यक्तित्व बिल्कुल साधारण था। ये दोस्त थे, उनके मित्र थे और बहुत साधारण किस्म के थे, तथा इतना खुलासा था कि उनके बारे में किसी से कुछ छिपा नहीं सकता था। इसलिए फ्रीडा कहती है कि लॉरेंस के बारे में एक गौरैया भी ढेर सारी बातें बता सकती है। लॉरेंस और सालिम अली दोनों के बारे में जो छत पर बैठने वाली गौरैया थी बहुत कुछ जानती थी, क्योंकि अधिकतर समय वो पक्षियों में ही निकालते थे। इसी प्रकार सालिम अली से दोस्ती होने के मारे वो दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ रहते थे।
क्वेश्चन थर्ड आपका पूरा हुआ। क्लास ये बहुत जरूरी है। प्रश्न जो चौथा है और प्रश्न जो चौथे का 1 2 3 क ख ग, ये तीनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अधिकतर क्या होता है कि इन्हीं क्वेश्चंस पे आधारित सीबीएसई के जो प्रश्न उत्तर आते हैं हमारे पेपरों में वो यही आते हैं। क्यों? क्योंकि इन तीनों चीजों में, इन तीनों प्रश्नों में कई प्रकार के आंसर छुपे हुए हैं। देखिए, पहला, वो लॉरेंस की तरह ने सर की जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। ये क्वेश्चन है आपका। अब इसका आंसर क्या है? नैसर्गिक मतलब होता है साधारण जीवन जीने वाले। जैसे लॉरेंस का जीवन बहुत सीधा साधा था, प्रकृति के प्रति उनके मन में जिज्ञासा थी, सालिम अली का व्यक्तित्व भी लॉरेंस की तरह ही सुलझा तथा सरल था। ये यहाँ पे क्यों बताया गया है? क्योंकि वो दोस्त थे, दोनों मित्र थे, दोनों अच्छे दोस्त थे। जो ये लॉरेंस हैं, इनका फुल नेम था, फुल नेम तो नहीं, हम लिखेंगे डीएच लॉरेंस नाम था इनका, डीएच लॉरेंस। ये आप कॉपी में मत लिखिएगा, ये आपको समझाने के लिए बताया गया है। लॉरेंस, सॉरी, लॉरेंस। और इसमें ये इनके दोस्त थे, इनका पूरा नाम था ये। तो इनके साथ मिलकर उनकी दोस्ती बहुत अच्छी थी, जिनके चक्कर में वो हमेशा पक्षियों के आगे देखना, उन्हें ढूंढना, जंगलों में निकल जाना, ये कार्य उनके थे। आगे ये, और फिर सालिम अली का व्यक्तित्व भी उस तरह सुलझा हुआ था, वो भी सरल थे, दोनों की दोस्ती थी, दोनों ही अच्छे थे। तो पहला वाला क्वेश्चन आपके लिए पेपर में हमेशा आएगा कि वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। क्यों? क्योंकि सालिम अली के बारे में जो जानकारी थी वो भी है, लॉरेंस के बारे में पाठ में दे रखा है ज्यादा, और सालिम अली जी के बारे में दे रखा है। तो दोनों की दोस्ती मित्रता होने के कारण दोनों का ही व्यवहार बहुत अच्छा था। प्रश्न दूसरा, कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा? यहाँ लेखक का आशय है कि मृत व्यक्ति को जीवित नहीं कर सकता। बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ये। सालिम अली पक्षियों के प्रेमी थे और उनकी मृत्यु के बाद लोगों के मन में एक अवधारणा जगी, अगर वो जिंदा होते तो वो न जाने क्या करते। वही बताया गया है कि मृत व्यक्ति को जीवित नहीं रखा जा सकता। हम चाहें कुछ भी कर लें पर उसमें कोई हरारत नहीं ला सकते। सालिम अली जी की मृत्यु के बाद यही हुआ कि जब हमें पूरी तरह से नॉलेज हुई, सभी को ज्ञान हुआ कि सालिम अली ही एक ऐसे थे जिन्होंने अच्छे पक्षी की खगोल शास्त्री बने, और उनकी मृत्यु को लेकर बताया गया है कि अगर अब वो दिल की धड़कन देकर भी लौटाना चाहें तो वो पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा, क्योंकि वो तो मृत्यु हो चुका है। इसी प्रकार उन्होंने एयर गन से एक बार जब गोरैया मारी, तब उनके दिल में जो धड़कन में जो उनके जहन में सामने आया, उसी का वर्णन उन्होंने आपके पहले वाले क्वेश्चन में किया है। अगला क्वेश्चन, सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की वजह अतः सागर। देखिए, टापू तो आप सब समझते ही हैं कि अगर समुद्र में कोई एक, या समुद्र किनारे कोई टापू बना है, उसकी तुलना ना करके बल्कि पूरे सागर से तुलना की गई है। इसका मतलब कि उनके अंदर सबसे ज्यादा असीम भावना से भी ज्यादा पक्षियों के प्रति प्रेम भावना थी। आंसर देखिए, आप इसको रटिएगा मत और बड़े ध्यान से समझिएगा। टापू बंधन तथा सीमा का प्रतीक है, एक लिमिट, उसी जगह पे होना, और सागर की कोई सीमा नहीं होती। आप सभी नवम कक्षा में पढ़ते हैं, आप सभी को पता है सागर क्या है और टापू क्या है। टापू एक छोटी जगह है और सीमा सागर एक बहुत बड़ी जगह है। उसी प्रकार सालिम अली भी बंधन मुक्त होकर अपनी खोज करते थे। किसी भी प्रकार की रोक नहीं थी, किसी भी प्रकार का इनका वो नहीं था कि कोई कार्य ना कर सके, इनको आजादी थी, उनकी खोज की कोई सीमा ना थी, और इसी प्रकार खगोल शास्त्री बने। भारत देश में भ्रमण करते रहे, चक्कर लगाते रहे, पक्षियों के प्रति इन्होंने एक आत्मकथा लिख डाली ये फॉल ऑफ अ स्पैरो, एक गोरैया का गिरना। ये कब हुआ? एयर की घटना से हुआ। तो ये तीनों पृष्ठ के रट्टे मत लगाइएगा, ध्यान से अपने कॉपी में लिखिएगा। प्रस्तुत पाठ सालिम अली की पर्यावरण के प्रति चिंता को भी व्यक्त करता है। पर्यावरण को बचाने के लिए आप कैसे योगदान देंगे? कक्षा नवम कक्षा के बच्चे हैं, आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि अगर अपने पेड़ों को बचाना है, हमें अपने आप को सुरक्षित रखना है, पेड़ों की देखभाल करनी है, तो कैसे करेंगे? आंसर बड़े स्पष्ट रूप से है, ध्यान सुनिएगा। पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए हम निम्नलिखित तरह से योगदान दे सकते हैं।
पहला, वायु को शुद्ध रखने के लिए हम पेड़ पौधे लगाने चाहिए, ये सभी बच्चे जानते हैं। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे आसपास का स्थान साफ सुथरा हो। इस तरह की बीमारियां, जिस तरह आज आप जानते ही हैं, सभी परेशान हैं, इसके लिए भी कूड़ेदान का प्रयोग करना चाहिए। जल को प्रदूषित नहीं होने देना चाहिए। तेज आवाज को रोककर हमें ध्वनि प्रदूषण होने से रोक सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे भी रहेगा। तो ये पर्यावरण के प्रति चिंता थी जो हम व्यक्त करते हैं। आप एक दो अगर आप लिखना चाहें तो आप 2-3 बिंदु और लिख सकते हैं। क्वेश्चन अगला, अब इसमें थोड़ी क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 5 लिखा है, तो ये देख के आप मत घबराइएगा। जो भी प्रश्न आपको दिखते हैं आप वो प्रश्न करते चलिए और उसके अंक लगाते चलिए। प्रश्न 5 लिखा है और इससे पहले अभी हमने जो चेक किया था वो 8 था। चलिए, इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषता। कक्षा, ये तो आप सबको पता ही है अच्छे से कि इन सब चीज़ों से हम लोगों जब हम चैप्टर पढ़ते हैं, पाठ पढ़ते हैं, तो हमें बहुत अच्छी नॉलेज हो जाती है कि इसके अंदर क्या क्या है। 4 अपनी भाषा में लिखा गया है। देखिए क्या है, इनकी शैली चित्रात्मक है, मतलब चित्रों का वर्णन है, चित्र दिख रहे हैं। पहले ही पक्षी है हमारे। पाठ को पढ़ते हुए इसकी घटनाओं का चित्र उभर कर सामने आता है। जब हम पाठ पढ़ते हैं तभी हमारे दिमाग में उभर कर आता है कि इसमें क्या बात की गई होगी। लेखक ने भाषा में हिंदी के साथ साथ कहीं कहीं उर्दू, कहीं कहीं अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग किया है। सालिम अली खुद एक अच्छे प्रवक्ता थे, तो हिंदी के उर्दू के बहुत अच्छे थे। इनकी भाषा अत्यंत सरल सहज है। अपने मनोभावों को प्रस्तुत करने के लिए लेखक ने व्यक्ति शैली का सहारा लिया है। 4 चीजें हैं। पहला, चित्रात्मकता, हिंदी और उर्दू भाषा का चलन, और भाषा सरल सहज, और अपने मनोभावों को प्रस्तुतिकरण। इस पाठ में लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र निकाला है उससे अपने शब्दों में लिखी। देखिए क्लास, हम लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। पाठ 4 को हमने पहले ही पढ़ा है। आपने देखा होगा, बोर्ड पे भी भेजा गया है आपको, और आपको ऑनलाइन क्लास से भी समझाया गया है, और आज आपको इस प्रोजेक्टर के माध्यम से भी दिखाया जा रहा है। आप देखिए 3-4 पंक्तियों में ही कितना सुंदर स्पष्टीकरण है। आप इसको सरल लैंग्वेज, सरल भाषा में लिख सकते हैं, लेकिन आप पहले इनको देखिए। प्रकृति प्रेमी सालिम अली एक विचारशील व्यक्ति थे, है ना। प्रकृति प्रेमी सालिम अली विचारशील व्यक्ति थे। प्रकृति तथा पक्षियों के प्रति उनके मन में कभी ना खत्म होने वाली जिज्ञासा थी, कभी भी खत्म नहीं हुई। जब तक उनका अंत हुआ तब तक वो लड़ते रहे। कैंसर से मृत्यु हो गई तभी भी, उनसे पहले भी 100वें वर्ष उम्र में भी वो पक्षियों की तलाशों में जुटे थे। उनका जीवन काफी रोमांचकारी था। उनका स्वभाव भ्रमणशील था। कभी कभी किसी भी वक्त से किसी पक्षी के बारे में पता लगाने के लिए निकल जाते थे। खगोल शास्त्री थे, कहीं निकलना उनका फर्ज था और निकलते थे। इस तरह उन्होंने अंतिम समय तक भी पक्षियों के प्रति भ्रमण करते रहे। वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। सामने सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता। प्रश्न का जो उत्तर है, पाठ का जो मुख्य प्रश्न है, माना जाए तो यही है। आंसर क्या है? यह रचना लेखक जाबिर हुसैन द्वारा अपने मित्र सालिम अली की याद में लिखा गया संस्मरण है। जाबिर हुसैन जी ने सालिम अली की याद में जब इनकी मृत्यु हो गई, उसमें लिखा गया डायरी शैली का एक संस्मरण है। पाठ को पढ़ते हुए इसका शीर्षक सांवले सपनों की याद अत्यंत सार्थक प्रतीत होता है। अपने मित्र को याद करने की याद, तभी पाठ का नाम है सांवले सपनों की याद। लेखक का मन अपने मित्र से बिछड़कर दुखी हो जाता है। यहाँ पे थोड़ी सी बात को मैं रोकूंगा। जैसे भगवान श्री कृष्ण के लिए मीरा और राधा दोनों ही उनको बहुत प्रेम करती थी। आज भी मथुरा में वहाँ के लोग उनको बहुत पसंद करते हैं। तो सांवले सपनों की यादों में जाबिर हुसैन के सालिम अली आते हैं, वो उनको बहुत अच्छे से याद करते हैं। अतः वह उनकी यादों को ही अपने जीने का सहारा बना लेते हैं। उनकी यादों को ही अपना सहारा बना लेते हैं, क्योंकि उनको अपने उस मित्र की बहुत याद आ रही है और उनके जीवन से संबंधित चित्रों को उन्होंने इस पाठ में प्रस्तुत किया है। किस घटना ने सालिम अली के जीवन को, ये तो आपको करा दिया गया है। तो इसी प्रकार सभी प्रश्नों को आप अपने घर से अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। आज हमारा ये आपका दूसरा दिन रहा और सभी प्रश्नों उत्तर करने के बाद ये आप अच्छे से करिए और इसका चित्र भी बनाइए और कार्य को अच्छे से सफाई से करिए।